स्टूडेंट, हमने पढ़ा पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने सभी सतह पर समान रंग हो, लेकिन हम इस घन में पढ़ेंगे हम आमने सामने समान रंग हो, सेम कलर हो आमने सामने। जैसे मान लो इधर लाल है तो इधर भी लाल हो गया, ऊपर पीला है तो नीचे भी पीला, इधर दाईं तरफ हरा है तो बाईं तरफ क्या हो गया, हरा हो गया। समझ गए? ये 4 सेंटीमीटर का एक घन है। कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का घन है ये। ठीक है। और 4 सेंटीमीटर के घन के हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। कितने सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं? छोटे घन बनाने हैं 1 सेंटीमीटर का, और बड़ा घन कितने का है? 4 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कुछ छोटे फॉर्मूलाज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर। पहले तो आपको n का मान आना चाहिए। n कैसे निकालेंगे? बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 4, छोटे घन की भुजा 1, भाग दिया कितना है? 4। n का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब हम हल करते हैं इसके। बेसिक तरीका तो यह है कि ऐसा काट काट के हम करेंगे तो टाइम लगता है, आप भी जानते हैं। ये हमने निशान लगा दिया, अब चक्कू से हम सीधा उधर ले गए। यूं कर दो, ऊपर से हम नीचे ले आए, ऐसे काट लिया। ऐसे हम इधर कर देंगे 4 टुकड़े, फिर इधर कर देंगे 1। ठीक है। एक बड़ा घन था 4 सेंटीमीटर का, उसका हमने 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घन बना लिए। अब देखिए इसको हल करते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक चीज, कुल छोटे घन कितने हैं, तो कुल छोटे घन यानी छोटे घन कितने हैं कुल, तो छोटे घन का सूत्र क्या है? n क्यूब। n कितना है? 4, 4 का क्यूब 4 है, कितना हो गया? 64 घन। छोटे घन कितने आ गए? 64 घन आ गए। बात करता है कि एक तरफ से रंगे छोटे घन कितने हैं, तो एक तरफ वाले छोटे घन कितने हैं एक तरफ से रंगे। जैसे इधर देखो आप, यहाँ पे भी कलर है ग्रीन, यहाँ पे भी ग्रीन कलर, यहाँ पे भी ग्रीन कलर, यहाँ पे भी ग्रीन, उधर भी ग्रीन कलर, ऐसे मान है ना। तो आप देखेंगे एक तरफ से पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि लाल है, पीला है, हरा है, कौन सा है। वो तो ये कह रहा है कि एक तरफ से रंगे घन बताना। तो इस साइड में कितने हैं? 1, 2, 3, 4 इसमें आ रहे हैं। सतह कितनी हो गई? सतह कितनी है इसकी? दी 6। तो 6 चौक कितनी हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। सूत्र में क्या है? सूत्र कैसे निकालते हैं? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। देखो कैसे सूत्र में निकालेंगे, अप्लाई करो। 4-2 का स्क्वायर गुणा 6 करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो जाएगा। बस 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, है ना, 2, 4 हो जाएगा। 6 और 6 चौक कितने हो जाएंगे? 24 घन। और मैंने वैसे डायरेक्ट आपको निकाल के बताया था, एक साइड में 4 आ रहे हैं तो 6 साइड में कितने हो गए? 6 चौके 24 हो गए। आपसे पूछें कि दो तरफ से रंगे छोटे घन कितने होंगे, दो तरफ से रंगे छोटे घन पूछा आपसे, तो क्या करेंगे? दो तरफ से रंगे इस घन, समझिएगा पहले। दो तरफ कहाँ पे आएंगे? देखो यहाँ पे 1, 2, एक भुजा पे कितने आ रहे हैं? 2। आप देख लीजिए, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, ऊपर येलो है, यहाँ पे येलो है, तो दो साइड रंग दो साइडों पे रंग हो गए हैं ना इनके। बाकी 4 साइड अंदर है, इसकी 5 साइड अंदर है। तो अब देखिएगा इसमें एक भुजा पे 2 हैं तो 12 भुजा पे कितने हो गए? 24। आंसर कितना आ गया? 24। लेकिन सूत्र क्या कहता है हमारा? n-2 इंटू 12 है। 4-2 गुणा 12, 4, 2, 4 में से 2 गया 2 को 12 से गुणा करेंगे 24 घन। कितने घन आ गए? 24 घन आ गए। ठीक है। और तीसरा पूछे कि 3 तरफ से रंगे घन कितने होंगे, तो 3 तरफ वाले फिक्स हैं 8। कितने हैं? 8। क्योंकि 8 कहाँ मिलेंगे हमें? कोने पे मिलेंगे यहाँ पे 1, 2। ठीक है, ये कोने पे मिलते हैं 3 तरफ वाले। और इससे अगला पूछे रंगहीन घन कितने हैं, तो रंगहीन का सूत्र मैंने बताया था n-2 का होल क्यूब, है ना। तो रंगहीन घन कौन से? छोटे वाले। तो n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब बताइए n कितना है? 4, 4 में 2 गए, है ना, 2, 2 का क्यूब, सॉरी
क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 घन आंसर। वैसे भी हम निकाल सकते हैं, एक तरफ वाले कितने आ गए थे पहले, 24, दो तरफ वाले कितने हो गए, 24, तीन तरफ वाले, तीन तरफ रंग है 8, दो तरफ रंग है 24, एक तरफ रंग है 24, 24 24 48, 48 48 और 8 कितने हो गए हमारे पास में, 56 हो गए हमारे पास में। ठीक है, अब बताओ 64 में से टोटल घन की 64 निकाले थे, 56 निकाल दो इसमें से, अब बताओ कितना बच जाएगा, 8 आंसर। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र हमारा डायरेक्ट निकालने का यही है। फिर आपसे पूछें कम से कम एक तरफ से रंगे हुए घन कितने हैं, तो कम से कम एक वाले में क्या होगा, कुल में से क्या कर दो, कुल में से क्या कर दो, रंगहीन निकाल दो, एक तरफ वाले आ जाएंगे, कुल 64 थे, रंगहीन कितने आ गए भाई, 8 आ गए, तो एक तरफ वाले कितने होंगे, 56 हो गया, यही आंसर, देख लो आप, है ना, ये 56 ही है, इसमें एक वाला आ गया, दो वाला आ गया, तीन वाला आ गया। आपसे पूछे एक तरफ से रंगे हुए घन कितने हो गए, 56 हो गए, दो तरफ से रंगे हुए घन कितने हो गए, तो दो वाले में दो और तीन वाले आएंगे, तो दो कितने आए थे, 24 आए थे, 24 और 8 कितने हो गए, 32। आंसर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, दो का सूत्र लगा दो, n-2 इंटू 12 प्लस 8, ये इसका हम करेंगे, बात वही है, 4 में से 2 गया प्लस, सॉरी इंटू 12 प्लस 8, 2 गया, 12 दूनी 24, और 24 और 8 कितने हो गए, 32। ये लो, इसका भी आंसर ऐसे आ गया। हम कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। और कम से कम तीन तरफ का पूछे तो फिक्स है कितना, 8। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अब क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाओं पे क्या है, समान रंग रंगा हुआ है, तो अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए ये हरा रंगा, ये ग्रीन है, लाल है, हरा है, ठीक है, एक दूसरा कोई भी रंग हम पीला मान लेते हैं, कौन सा, पीला रंग। अब देखिए इससे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब समझिए, लाल हरा पीला, यानी आमने सामने देखो, इधर हरा है तो इधर भी हरा है, ऊपर लाल है तो नीचे भी लाल है, इधर पीला है तो इधर भी पीला है ना, ऐसे। अब समझिएगा, देखो इसको, इधर पीला तो इधर भी क्या हो गया, पीला हो गया, इधर ग्रीन तो इधर पीछे भी क्या हो गया, हरा हो गया, ऊपर लाल है, आर लिख देता हूं मैं ऐसे, आर आर, नीचे भी क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब समझिएगा, अब इसमें जो हमने पढ़ लिया पहले, जो कुल घन कितने हैं, 64 आ गए, एक तरफ वाले कितने आ गए, 24 आ गए, दो तरफ वाले कितने आ गए, 24 आ गए, तीन तरफ वाले कितने आ गए, 8 आ गए, रंगीन कितने आ गए, रंगीन भी हमारे 8 आ गए हैं। ठीक है, और आपसे पूछ भी लिया कि बताओ एक तरफ से रंगे हुए घन कितने आ गए, वो 56 आ गए हमारे पास में, कुल में से क्या कर दिया आपने, रंगीन घटा दिया, दो तरफ वाले कितने आ गए, दो और तीन जोड़ दो, तो 24 और 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 32 हो गया, तीन तरफ वाले कितने होंगे, 8 हो गए। लेकिन इनके अलावा अन्य कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे परीक्षा में, कैसे प्रश्न पूछा जाए आपसे, देखिएगा आप, हाँ, इस घन को, बड़े घन को छोटा घन बनाने के लिए कितनी बार काटा गया, आप देख सकते हैं, 1 2 3, वन साइड में 3 बार लिया ना, ऐसे 3 इधर हो गया, 3 तो 9 बार काटा, तो सूत्र में क्या था, n-1 इंटू 3, तो सूत्र था ना कितनी बार काटा गया, n-1 इंटू 3 काटने का सूत्र है ये, तो 3 माइनस 1 इंटू, सॉरी 4 माइनस 1 इंटू 3, 4 में से गया 3, 3 को 3 से गुणा कितना है, कितना, 9, आप देख सकते हैं 9 बार काटा था हमने। अब और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था अन्य प्रश्न की, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घन कितने हैं, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घन, लाल और हरे रंग से रंगे, लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घन कितने हैं, तो ध्यान देना, ये केवल 4 भुजाओं पे मिलेंगे, कितने भुजाओं पे मिलेंगे, 4 भुजाओं पे, तो इसलिए n-2 कितनी भुजाओं पे मिलेंगे, 4 पे मिलेंगे। ये 4 पे कैसे मिलेंगे, देखो मैं बता देता हूँ आपको इस चित्र में, लाल यहाँ पे है, हरा यहाँ पे है, ये सॉरी, लाल ऊपर है, हरा यहाँ, देखो लाल, लाल और हरा, लाल और हरा यही मिलेंगे ना, तो यहाँ कौन सा है, हरा रंग है, तो इधर कौन सा, लाल है, और
इधर भी यही मिलेंगे, लाल और हरा, और उस साइड में नीचे नीचे वाले इस भुजा में, तो ये 4 भुजाओं पे मिलेंगे। इसलिए सूत्र में कितना लिखना पड़ेगा, 12 की जगह हमें कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। वो 12 भुजाओं पे मिलता था, ये 4 पे मिलेगा। लाल और हरे यानी दो तरफ, दो साइड ही रंगनी है इसकी, लेकिन दो साइडों पे एक पे लाल होना चाहिए, दूसरे पे हरा होना चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होगा, 4 में 2 गया गुणा 4, 4 में 2 गया, 2 गुणा 4 बराबर कितना हो गया, 8 घन। ये हमारा आंसर हो गया, लाल और हरे। और आपसे पूछ लें, केवल हरे रंग से रंगे छोटे घन कितने, केवल हरे रंग से, तो हरा रंग कितनी साइड पे है, केवल हरे रंग से रंगे कितने घन, दो साइड पे है ना भाई, हरा किधर है, एक तो इधर है और एक इधर है, तो हरे रंग से रंगे तो कितनी साइड पे आ रहा है, दो साइड पे। तो पहले 6 साइड वाला का सूत्र क्या था, तो 6 साइड वाला का सूत्र था n-2 का होल स्क्वायर गुणा 6, एक तरफ से रंगे रंगे घन। तो ये कह रहा है हरे रंग से, हरे रंग से रंगे घन कितना हो गया, तो यहाँ पे 6 की जगह कितना कर देंगे, एक साइड पे है ये, सॉरी दो साइड पे है, कितने साइड पे है, दो साइड पे ही है। तो देखो n-2 का स्क्वायर गुणा 2, n 4-2 का स्क्वायर गुणा 2, 4 का इसमें 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 घन। कितना घन हो जाएगा, 8 घन हो जाएगा ये। 8 घन आप देख भी सकते हैं ये कैसे होगा, ये देखो, एक दो, एक भुजा पे 2 है तो 4 भुजाओं में 4 दूनी 8 हो गया। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए, केवल हरे रंग से हुआ है, लाल रंग से रंगे कुल घन कितने हैं, कम से कम। आपसे पूछ लिया जाए, लाल रंग से रंगे घन, लाल रंग से रंगे घन पूछ लिया जाए तो कितने हैं, कम से कम, है ना, कम से कम। देखो लाल रंग एक साइड में तो है ही भाई, कहने का मतलब लाल रंग कहाँ है, यहाँ देखो आप चित्र में देखेंगे हम, यहाँ ऊपर लाल ही है ना, सभी पे कम से कम लाल होना चाहिए, बाकी कोई भी हो सकता है। तो कितने पे ऊपर देखो, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 ऊपर ही है और 16 ही कहाँ होंगे, नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो गया भाई, एन स्क्वायर हो गया, तो 2 बार हो गया तो क्या हो गया, 2n², 2n², 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 16 दूनी कितने हो गए, 32 घन। कम से कम हरे रंग से, लाल रंग से रंगे घन कितना हो गया, 2n²। कम से कम हरे रंग से रंगे घन कितने हो गए, 2n²। कम से कम दूसरा पीले रंग से रंगे घन कितना होगा, वो भी कितने आएंगे, 32 आएंगे। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें कि कम से कम लाल व पीले रंग से रंगे घन कितने होते हैं। अब ये कह रहा है कम से कम लाल भी होना चाहिए, पीला भी होना चाहिए। तो ध्यान देना, ये बाउंड्री पे मिलेंगे, कम से कम लाल और पीला रंग। देखो इधर देखो, ये लाल हो गया, ठीक है, और हमने पीला ये इधर कर दिया, तो देखो ये लाल और पीला, लाल पीला, लाल पीला, लाल पीला। तो एक बुझाई हो गई, एक बुझाई होगी, दो बुझा, और एक बुझाई होगी 3 होगा, और एक बुझाई क्या होगी, 4 हो गई। तो इसको कितने से गुणा कर देंगे, 4n से। भाई n का मान कितना आया था, 4 आया था, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 4n। तो ये क्या है, कम से कम लाल व पीले रंग से रंगे घन, कम से कम लाल व पीले रंग से रंगे घन कितना हो जाएगा, 4n, 4 गुणा 4, 4 चौक 16 घन। ये केवल भुजा पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, भुजा पर मिलेंगे। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं घन की, ऐसे घन जिनकी सभी 6 की 6 साइड पे क्या हो, अलग अलग कलर किया हुआ हो। जैसे देखें आप, 6 सतह पर अलग रंग। देखो इधर ये हमने घन बना दिया वो वाला ही, ऐसे हमने इसको काट लिया, जैसे हम काटते हैं वैसे। अब हम थोड़ा इसको स्पीडली समझा रहे हैं समझिएगा। ये हमने इसको काट लिया, ऐसे हमने, अब
काट लिया तो अब क्या करेंगे इसको, ये पूछा 6 की 6 साइड पे, इधर जैसे लाल है, इधर पीला है, इधर हरा है, इधर नीला है, उधर बैंगनी है, इधर जो भी है संतरी है। ठीक है, सब जैसे इसके अलग अलग कलर कर दिया हमने इसके। अब पहला प्रश्न पूछेगा कुल कितने छोटे घन का है, एन क्यूब हो जाएगा। दूसरा पूछेगा दो दो तरफ से रंगे हुए घनों का सूत्र क्या होगा, एन माइनस टू का इंटू 12 हो जाएगा। तीसरा पूछेगा दो तर हाँ, एक तरफ से रंगे घनों का सूत्र क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू एन माइनस टू का स्क्वायर गुणा 6 हो जाएगा। दो तरफ से रंगों घनों का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टू इंटू 12 हो जाएगा। तीन तरफ से रंगे घन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कुल रंगीन घनों का सूत्र क्या हो जाएगा, एन माइनस दो का इसको क्यूब हो जाएगा, एन माइनस दो का क्यूब हो जाएगा। कुल कितनी बार बड़े से छोटे घन काटे तो कितनी बार काटा गया, तो एन माइनस वन इंटू 3 हो जाएगा, एन माइनस एक ब्रैकेट में 3 हो जाएगा। एक वाले में पूछे कम से कम तो कुल में से रंगीन घटा, तो दो वाले पूछे दो और तीन का, और तीन वाला पूछे तो 3 हो जाएगा। लेकिन बात आती है अलग, इनसे अलग। इनसे अलग आती है तो क्या आती है कि ये पूछा गया आपसे कि केवल लाल व हरे रंग से रंगे छोटे घन कितना हुआ, लाल व हरे रंग से। तो जैसे मान लो अब इसमें क्या होगा, लाल और हरे रंग की पूछा जाए तो जैसे मान लो इधर हरा है, ऊपर लाल है, तो वन साइड पे आएगा ये, क्योंकि 6 की 6 साइड पे अलग अलग कलर है। तो यहाँ लाल हो गया तो यहाँ कौन हो गया, हरा हो गया। ठीक है, यहाँ लाल है तो इधर पीला है, यहाँ लाल है तो इधर नीला है, यहाँ लाल है तो उधर क्या है, सलेटी रंग है। ऐसे अलग अलग रंग हो गया। तो लाल व हरे रंग से रंगे तो इसमें कौन सा सूत्र आएगा, दो का सूत्र आएगा। लेकिन दो में कितनी भुजाओं पे आ रहा है, ये एक भुजा पे आ रहा है, इसलिए एक आ जाएगा। तो 4 माइनस दो इंटू वन, दो गुणा एक बराबर दो। लाल और हरे रंग से पूछा गया। और मान लो आपसे पूछा गया कि बताइए केवल हरे रंग से रंगे छोटे घन कितने हैं। तो ये हरा रंग कितनी साइड में, वन साइड में, वन सतह पे ये तो है, एक साइड पे हरा रंग है, ये वाला इधर इधर ये हरा रंग है। तो एक तरफ हरा रंग है तो क्या करेंगे, अब इस साइड पे हरा रंग है, आप देख सकते हैं इस साइड पे हरा रंग है, और ये भी कह रहा है कि केवल हरे रंग से रंगे हुए घन कितने हैं, केवल हरे रंग से रंगे छोटे घन कितने। तो इसका सूत्र क्या था, पूरा n माइनस टू का स्क्वायर, कितनी साइड पे हरा रंग, वन साइड पे। 6 साइड पे होता तो क्या करते हम, 6 साइड कर दे, तो ये लेकिन एक साइड पे तो एक कर दिया हमने। 4 माइनस दो का केवल हरे रंग से रंगे पूछा जाए तो यही करना, 4 माइनस दो का स्क्वायर गुणा एक, 4 में से हो गया दो गया, दो का स्क्वायर दो दूनी 4 गुणा एक बराबर कितना हो गया, 4 घन। सॉरी सॉरी, दो दूनी 4, 4 हो रहा है, ये 4 घन है। देखो यहाँ पे केवल हरा रंग इन 4 घन पे ही है। ठीक है, और आपसे पूछे कुल लाल रंग से रंगे घन कितने, तो लाल रंग से रंगे, देखो ये पूछा हरे रंग से रंगे घन कितने हो गए, कुल हरे रंग से 1 2 3 4 5 सब पे हरे रंग है ना। तो क्या हो जाएगा, वहां तो आमने सामने था तो 2n² हो जाएगा, ये एक साइड में तो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। हरे रंग से रंगे घन कितने हो गए, तो n² कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 आंसर। एक साइड का, कम से कम एक साइड का पूछा जाए तो। और कम से कम दो साइड का पूछा जाए तो क्या है, जैसे लाल और पीले रंग से रंगे घन कितने हैं, तो लाल क्या है यहाँ है और पीला इधर है, तो लाल और पीले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप, एक भुजा वाला सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, हैं इसमें लगेगा एन हमारे कितना है, यहाँ देखो ये भी है, ये लाल पीला 4 हो जाएगा 4n। तो 4n की बजाय नहीं कितना होगा, n हो जाएगा, क्योंकि वन साइड ही मिलेगा ये, क्योंकि लाल और पीला, यानी लाल और हरा और लाल, हरा और पीला, तो एक भुजा पे मिलेगा, तो एक भुजा पे क्या हो जाएगा, इसका सूत्र n हो जाएगा। n का मान कितना है, 4, सीधा आंसर इसका। अब बाकी मैंने आपको वन साइड, टू साइड, थ्री साइड पे रंग वाले ये डिफरेंट सारी चीज़ें बता दी है मैंने।